कर दो ये वाला सेशन अगर तुम्हें सीए में एक बार में पास नहीं होना है। जी हाँ, अगर आप सी एस्पिरेंट हो और आप चाहते हो कि आप वो गलती बिल्कुल ना करो जो मेजोरिटी ऑफ द सी एस्पिरेंट्स करते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना और सेव भी कर लेना ताकि बार बार भूल ना जाओ और इसका लिंक ना ढूंढना पड़े। मैं हूँ स्वाति अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी। मैंने सीए किया है, सीएस किया है, बीकॉम ऑनर्स किया और बहुत सारे डिप्लोमास भी किए और 10 साल से ज्यादा हो गए मुझे पढ़ाते हुए। बहुत सारे बच्चों को ये कंसर्न होता है कि यार क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब बता देते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा वीडियो मिल जाए या कोई ऐसी टिप्स मिल जाए कि हम यार ये गलती ना करें ताकि हमारे सीए की जर्नी बिल्कुल स्मूथ हो। तो बिल्कुल प्रिसाइजली इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को कुछ क्विक टिप्स देने वाली हूँ कि ये बिल्कुल मत करना है ना। क्या करना है उसके मेरे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएंगे, लेकिन ये मिस्टेक्स तो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है, जिसमें सबसे पहली है इग्नोरिंग आईसीआई स्टडी मटेरियल। बहुत सारे बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो लोग सिर्फ कोचिंग नोट्स या सिर्फ यूट्यूब नोट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं एंड मेनी ऑफ सच नोट्स डू नॉट कंटेन मॉड्यूल क्वेश्चंस। ओके, अगर आपके टीचर के नोट्स, आप लोगों के टीचर के कंटेंट के अंदर अगर आईसीआई मॉड्यूल का सब कुछ कवरेज है तो बात अलग है, बट नॉर्मली क्या होता है हम लोग सिर्फ कोचिंग नोट्स पे डिपेंड कर लेते हैं और आईसीआई के मॉड्यूल को इग्नोर कर लेते हैं जो आपके कोचिंग नोट्स में भी इंक्लूडेड नहीं है। और टीचर्स नॉर्मली बोलते हैं कि भैया वो क्वेश्चंस कर लेना, लेकिन हम इग्नोर कर जाते हैं। तो अब ये मिस्टेक क्यों है? क्योंकि क्वेश्चंस कम डायरेक्टली फ्रॉम आईसीआई कंटेंट। समझ गए? आईसीआई का जो मॉड्यूल है वो प्राइमरी सोर्स है, लेकिन बाकी के भी अगर मैं आईसीआई के रिसोर्सेज की बात करूं, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने वो मिस कर लिया, वी आर मिसिंग ऑन समथिंग रियली रियली बिग, तो हमें सबसे पहले ये मिस्टेक अवॉइड करनी है। नंबर 2, अंडर एस्टिमेटिंग थ्योरी सब्जेक्ट। देखो यार, एक सिंपल सी चीज है, आईसीआई का पासिंग क्राइटेरिया और एग्जामिनेशन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो जितना वेटेज हमारा लॉ रखता है उतना ही अकाउंट्स रखता है, उतना ही मैथ्स रखता है, उतना ही इकोनॉमिक्स रखता है। इफ आई टॉक ऑन फाउंडेशन और इंटर में भी 6 सब्जेक्ट है, 6 का वेटेज सेम है। तो यानी सबको पढ़ना है। मैं ये नहीं कहूंगी बराबर टाइम दो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ बहुत कम टाइम ना दो। और इसी वजह से आप देखो ऑडिट का रिजल्ट, लॉ का रिजल्ट जनरली काफी कम आ जाता है बच्चों का। यार हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर सब्जेक्ट का पासिंग क्राइटेरिया भी सेम है। तो हमें ना इतना ध्यान रखना है कि हमें थ्योरी सब्जेक्ट को बहुत अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। उनमें भी हमें रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, रिविजन्स करने हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल में जहां पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हमें एग्जाम में रिकॉल होता है, लेकिन अगर थ्योरी सब्जेक्ट तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इवैपोरेट हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू द नेगेटिव रिजल्ट। नंबर 3, एक अगेन कॉमन मिस्टेक, हम बहुत डिले करते हैं रिविजन। एक बार पढ़ लिया ना, हो गया, राइट? मेरी मेमोरी तो पिक्चर मेमोरी है, मैंने एक बार पढ़ लिया, मुझे हर चीज याद रह जाती है। वाई टू डू इट अगेन एंड अगेन? बेटा दिस इज ऑल्सो अ मिस्टेक बिकॉज यू फॉरगेट व्हाट यू डोंट रिवाइज। एक जनरल चीज है, आपको प्लान करना चाहिए 3 रिविजन्स। और एक हमेशा मैं टेक्निक सब बच्चों को बताती हूँ कि इफ इट इज अ थ्योरी सब्जेक्ट तो उसमें आपका 24/7/30 ट्रिक बहुत चलता है ना। व्हाट इज दिस 24/7/30? क्लास में पढ़ने के 24 आवर्स बाद एक रिविजन कीजिए, 7 दिन में एक बार और रिवाइज कीजिए उसी टॉपिक को, और फिर उसको 30 डेज के अंदर अंदर एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर ये आप करते हो तो ट्रस्ट मी आप चीजें भूलोगे नहीं। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो, 3 बार रिविजन अगर प्लान नहीं हो रहा है, बॉस इट्स अ बिग मेस। नंबर 4, स्किपिंग मॉक टेस्ट। पढ़ लिया ना, अभी हो जाएगा, पढ़ के हो जाएगा मेरा, मुझे क्यों टेस्ट देना, एग्जाम में लिखना ही है ना टेस्ट। वाई शुड आई राइट द पेपर, द होल पेपर, कितना टाइम लगेगा? इट इज अ बिग मिस। आप एग्जाम का प्रेशर नहीं फील कर पाओगे। 3 घंटे में जब मिक्स क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या फील होता है, यू विल नॉट फेस दैट, तो उससे बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप एक काम कीजिए, मॉक टेस्ट, आरटीपी, पास पेपर सब कीजिए। क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ ना मिस्टेक बताने नहीं बैठी हूँ। सी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे पता है कि ऑडिटर की भी क्या ड्यूटी होती है, गलती निकालो और उसे रेक्टिफाई करो। तो यहाँ पर मैं आपकी मिस्टेक्स निकाल रही हूँ और मैं उसे रेक्टिफाई करवा रही हूँ। तो मॉक टेस्ट दो, आरटीपी, पास पेपर्स, ये सब सॉल्व कीजिए, ठीक है? हम लोग के रिसोर्सेज में आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। इफ यू आर ऑल्सो हैविंग पुअर टाइम मैनेजमेंट, इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी बिग मिस्टेक। ओके, आखिरी मिस्टेक ध्यान से देखना और देखना कहीं आप भी वो तो नहीं कर रहे हो ना। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन सब्जेक्ट। हम लोग एक सब्जेक्ट पे बहुत फोकस हो जाते हैं टाइम्स, यू नो, लाइक इफ आई टॉक अबाउट फाउंडेशन, सपोज मैथ्स किसी का वीक है, वो बंदे को लगता है यार मैं मैथ्स से मैथ्स पढ़ लूं, है ना?
मेरे को उसी पे फोकस करना है। किसी का लॉ वीक है, बीइंग अ लॉ टीचर बोल रही हूँ, मैं सिर्फ लॉ पढ़ूंगा, आपने अकाउंट्स इग्नोर कर दिया, आपने इकोनॉमिक्स इग्नोर कर दिया, आपने मैथ्स इग्नोर कर दिया, हालत ये होगी, लॉ में तो पास हो गए, बाकी सब्जेक्ट में गड़बड़ हो गई। ओके, डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन अ सब्जेक्ट, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट निग्लेक्ट हो जाएंगे। एक टाइम टेबल बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए और बैलेंस पढ़ाई कीजिए। सेम गोज इन इंटरमीडिएट, लाइक 1 or 2 सब्जेक्ट पीपल टेंड टू गिव वेरी वेरी मच टाइम, तो ऐसा नहीं करना है। यू नीड टू बी अ बैलेंस, यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। ओके, सिक्स्थ प्रॉब्लम, एट टाइम्स ऑफ स्टूडेंट डू एवरीथिंग, उसने पढ़ाई करी, उसने रिविजन किया, उसने मॉक टेस्ट दिया, लेकिन एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत खराब दिया। यार, योर एग्जामिनेशन आंसर शीट इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर से 6 months और 8 months और 10 months और 12 months प्रेपरेशन। तो वो रिफ्लेक्शन अगर गंदा दिखेगा, मतलब आपकी प्रेपरेशन में गड़बड़ है। तो मेक श्योर यू आर नॉट कमिटिंग सच मिस्टेक। एग्जामिनर बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, मार्क्स नहीं देगा। तो यूज हेडिंग, सब हेडिंग, आंसर इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। एंड लास्ट मिस्टेक, और सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, पीपल टेंड टू प्रोक्रेस्टिनेट, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। हम कर लेंगे, हो जाएगा, अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है, कैसे स्टार्ट करूं। इट इज यू हु नीड टू मोटिवेट योरसेल्फ टू बिगिन। ओके, तो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि यार टाइम तो चला जाएगा, जाता रहेगा, आपको उसे सही तरीके से यूज करना। आप एक काम करो ना, मैंने अपने एक शॉर्ट में भी बताया था, पोमोडारो टेक्निक। 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए, सेल्फ मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। और जब आप एक बार कुछ अच्छा करोगे ना, तो यू फील लाइक डूइंग इट मोर एंड मोर। एंड लेट मी जस्ट कंक्लूड दिस सेशन क्विकली। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था छोटा सा सेशन होगा, है ना, तो प्रॉमिस कंटिन्यू, 7 मिनट 8 मिनट का भी नहीं है यार, सिंपल है। Avoid these mistakes to increase your chances of success, because consistency, planning और proper resources यही तुमको सीए में सक्सेस दिलवा सकती है, अपार्ट फ्रॉम डेफिनेटली लर्न ए टीचर। तो अगर आप भी अपनी सीए की जर्नी को बहुत स्मूथ बनाना चाहते हो, तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, और टीम एकाग्रता से अपनी सीए की जर्नी कंटिन्यू करो। बिकॉज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हर टीचर इतना पैशनेट है पढ़ाने के लिए कि रिजल्ट विल डेफिनेटली स्लिप इन। और बार बार ये सारी चीजें वी कीप ऑन टेलिंग यू, वी कीप ऑन मोटिवेटिंग यू। हमारे सेपरेट ग्रुप्स होते हैं, गाइडेंस होते हैं, मेंटरशिप सेशन होते हैं जो आप ले सकते हो। इफ यू आर अ फाउंडेशन स्टूडेंट, गो टू एकाग्रता सीए अटाज वेबसाइट, वहाँ पे एकाग्रता सीए सिलेक्ट कीजिए, सीए फाउंडेशन सिलेक्ट करके यू कैन बाय योर कोर्सेज। यू कैन टेक लाइक महापैक और महापैक प्रो। महापैक प्रो में आपको बुक्स भी मिलती है और मेंटरशिप सेशंस वगैरह में मिलते हैं, टेस्ट एंड ऑल, ये सारी चीजें होती है। तो मेक श्योर यू गो फॉर दैट। और सेम गोज विद इंटरमीडिएट, वहां पर आपको सिलेक्ट करना है सी इंटरमीडिएट, एंड यू कैन गो एंड बाय योर सब्सक्रिप्शन नाउ। डू नॉट बी लेट, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई सी यू इन सच वीडियोस मोर। ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो एकाग्रता सीए फॉलो कर लीजिए। मैं हूँ सीए स्वाति अग्रवाल। स्टे ट्यून विद मी फॉर मोर सच कंटेंट। टेक केयर गाइस।